Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9 chapter The Adventures of Toto. So before we start this chapter, once से अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start and please like, share and subscribe to my channel. So let's start this video. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. तो यहाँ पे जो राइटर है वो कह रहे हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे, वो टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीद के लाए थे 5 रुपए में. तो टोंगा ड्राइवर टोंगा क्या होता है आप लोग जानते हैं. इसको तांगा कहते हैं, मीन्स जो हॉर्स के द्वारा पुल किया जाता है, लकड़ी की काट होती है तो उसको कहते हैं टोंगा. तो जो टोंगा ड्राइवर है उससे खरीद के लाए थे ग्रैंडफादर 5 रुपए में, और उस टाइम पे 5 रुपए बहुत होते थे. ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि टोटो कौन है, किसको खरीद के लाए थे, टोटो कौन सी चीज़ का नाम है. तो टोटो कोई चीज़ नहीं है, टोटो एक पेट एनिमल है जो कि मंकी है. ठीक है, तो मंकी को एक बेबी मंकी था जो टोंगा ड्राइवर के पास था, और उससे दादाजी जो राइटर के हैं वो उसको खरीद लाए थे, और उस टाइम पे 5 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो. अब जो टोंगा ड्राइवर था वो उस छोटे से रेड कलर के मंकी को बांध के रखता था. किसमें? एक फीडिंग ट्रो में बांध के रखता था. फीडिंग ट्रो क्या है? फीडिंग ट्रो एक लार्ज कंटेनर होता है जिसमें एनिमल्स को खाना खिलाया जाता है. आप सभी ने अगर कहीं आसपास किसी के यहाँ पेट गाय देखा होगा, भैंस देखा होगा, तो वो बड़े से कंटेनर में उसको, बड़े से वेसल में उसको खाना देते हैं. तो वही एक फीडिंग ट्रो था, उसी में उस मंकी को वो बांध के रखता था. एंड द मंकी लॉक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. तो जब ग्रैंडफादर ने उसको देखा कि वो उसको एक कंटेनर में बांध के रखता है और वो उस जगह के लिए फिट नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मंकी को उनसे खरीद लेंगे और अपने प्राइवेट जू में रखेंगे. अभी यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो राइटर के दादाजी हैं उनके घर में एक उनका अपना पर्सनल जू भी है. जू यानी कि चिड़ियाघर उनका अपना खुद का है जिसमें कई सारे एनिमल्स होते हैं. तो उन्होंने अपने घर में कई सारे एनिमल्स पाल रखे हैं, उनको एनिमल्स पालने का बहुत ज़्यादा शौक है. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. टोटो कैसा है? बहुत ही सुंदर सा मंकी है. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ. और उसकी आंखें बहुत ही चमकीली हैं, और उस आंखों में क्या झलकता है? शैतानी, मिस्चीफ झलकती है, यानी कि वो बहुत ही शैतान है. बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. और उसकी जो आईब्रोज हैं वो बहुत ही गहरी काली हैं. एंड हिज टीथ, उसके जो दांत हैं, विच वर अ पर्ली वाइट, बिल्कुल मोती के जैसे सफ़ेद हैं, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. और उसके दांत देख करके जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ हैं वो डर जाती हैं. इट मीन्स यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो राइटर हैं उनके आसपास शायद कुछ एंग्लो इंडियन लेडीज़ रहती हैं. बट हिज हैंड लुक्ड dried up as though they had been pickled in the sun of many years. और उसके हाथ एकदम सूखे हुए हैं. आपने कभी देखा होगा कि जब आप लोग के यहाँ घर में अचार बनता है, पिकल मीन्स क्या होता है आप सभी जानते हैं, अचार होता है. तो जो अचार होता है तो उसको बनाने के लिए जो वेजिटेबल्स होती है वो धूप में सुखाई जाती है, और सूख करके वो ड्राई होकर के उसमें काफ़ी रिंकल्स पड़ जाते हैं, सिकुड़न सी आ जाती है. बिल्कुल वैसे ही उसके हाथ जो है टोटो के वो बहुत ही रिंकल्ड पड़े हुए हैं, बहुत सी सिकुड़े हुए से हैं. ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी समय से उनको धूप में सुखाया गया हो. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड. लेकिन फिर भी वो बहुत ही फास्ट अपने फिंगर्स से काम करता है. एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ है, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, वो दिखने में उसके लुक को और भी सुंदर कर देती है. और ग्रैंडफादर क्या कहते हैं? बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक. यहाँ पे ग्रैंडफादर कहते हैं कि पूंछ जो होती है वो किसी का भी लुक अच्छा कर देती है. आल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड. और उसका जो टोटो की जो पूंछ है वो उसके तीसरे हाथ के रूप में काम करती है. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड.
अब वो क्या करता है, अपनी पूंछ की मदद से, वो उसकी पूंछ जो है उसका तीसरे हाथ का काम करती है। कभी कभी वो जो ब्रांच होता है यानी कि ट्री की जो ब्रांच होती है उसमें अपनी पूंछ के सहारे उल्टा लटक जाता है, अपनी पूंछ को उसमें फंसा लेता है गोल गोल छल्ले की तरह और उसके सहारे वो उल्टा लटक जाता है। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको उठाने के लिए उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो वो अपनी पूंछ के सहारे उसको उठा लेता है। आगे देखते हैं, ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन grandmother always first when grandfather brought home some new bird और animal। लेकिन जो ग्रैंड मदर हैं वो हमेशा फर्स्ट मीन्स होता है गुस्सा करना, एंग्री होना, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है जब ग्रैंडफादर कोई भी नया एनिमल घर ले आते हैं, कोई भी नई बर्ड या एनिमल घर लाते हैं, तो उसको देख करके ग्रैंड मदर बहुत ही गुस्सा होती है। अब ग्रैंडफादर अपने घर में प्राइवेट जू बना रखे हैं, वो हर रोज़ नए नए एनिमल्स लेकर के आते हैं, लेकिन उनको देख करके ग्रैंड मदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आगे देखते हैं, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर। तो ये डिसाइड किया गया कि जो टोटो है वो घर में आया है, एक नया एनिमल घर में आया है, इस बात को छिपा के रखा जाएगा, ये एक सीक्रेट रहेगा, ग्रैंड मदर से ये बात नहीं बताई जाएगी। सी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, तब तक छिपा के रखा जाएगा जब तक उनका मूड अच्छा नहीं होगा, जब उनका मूड अच्छा होगा तभी उनको बताया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। अब ग्रैंडफादर और जो राइटर हैं दोनों ही लोग मिल करके उसको टोटो को कहाँ छिपाते हैं, यानी कि जो राइटर हैं उनके रूम में जो क्लोजेट है, उनके रूम में जो कबर्ड है उसमें उसको छिपा देते हैं, उसमें बांध देते हैं, उसमें एक हुक लगा हुआ है उसमें बांध देते हैं। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, बहुत ही सिक्योरली उसको वहाँ बांधते हैं। और सो वी थॉट टू अ पेग फेस्टेंड इनटू द वॉल, इन लोगों ने जो दीवार में कील लगी होती है ना, उसी कील से उसको बांध दिया था। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, कुछ समय बाद राइटर और उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो वापस आते हैं कि टोटो को रिलीज कर दिया जाए, टोटो को रिलीज करने के लिए आते हैं। वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। लेकिन जब दोनों लोग कमरे में आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो दीवार थी, दीवार पे कुछ पेपर्स चिपके हुए थे जो कि ऑर्नामेंटल थे, मीन्स सजावटी थे। तो उन जो कि ग्रैंडफादर ने लगा रखे थे, उन सजावटी जितने भी पेपर्स थे वो फटे हुए ज़मीन में पड़े हुए थे और दीवार बिल्कुल ऐसी ही ईंटों की और प्लास्टर की बिल्कुल खाली दीवार दिख रही थी, उस पर कोई भी पेपर्स नहीं लगे हुए थे। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched आउट इट्स सॉकेट, और जो पेग लगी थी, इट मीन्स जो कील लगी हुई थी दीवार में, वो भी अपने सॉकेट से निकल के बाहर पड़ी हुई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो राइटर हैं उनका जो स्कूल का ब्लेजर था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे टंगा हुआ था, वॉज इन स्ट्रेट्स, वो भी फटा हुआ था। आई वंडर्ड दैट ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी। अब मुझे डर लग रहा था कि ये देख करके ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, वो बहुत गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन ग्रैंड फादर को इन सब बातों की कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो की शैतानी देख करके बहुत खुश हुए, उनको टोटो की शैतानी बहुत अच्छी लगी। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कहते हैं कि टोटो कितना क्लेवर है। गिवन टाइम आई एम श्योर he could have tied the torn piece of your blazer into a rope and make his escape from the window। उसके बाद ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर थोड़ी देर हम लोग यहाँ और ना आते तो ये तुम्हारे ब्लेजर को फाड़ के उसकी एक रस्सी बना लेता और उस रस्सी के मदद से ये खिड़की से बाहर भाग जाता। His presence in the house is still a secret, अभी भी उसकी घर में मौजूदगी ग्रैंड मदर से एक सीक्रेट है, अभी भी किसी को नहीं पता है कि घर में एक नया पेट एनिमल आया है। Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter। अब उसको वहाँ से हटा करके दूसरी जगह रखने का डिसाइड किया गया, और वो जगह कौन सी थी, सर्वेंट्स क्वार्टर था, जहाँ पे सर्वेंट्स रहते थे, वहाँ पे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें रखने के लिए डिसाइड किया गया। वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड, वहाँ पे बहुत सारे ग्रैंडफादर के पेट एनिमल्स रहते थे।
सोशिएबली टुगेदर, सोशिएबली मतलब मिलजुल करके रहते थे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, सभी बहुत प्यार से सारे एनिमल्स रहते थे। उन एनिमल्स में कौन कौन एनिमल था? एक टॉर्टॉइस था, पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल थी, फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और क्या थी? एक इनकी पेट गोट भी थी। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन वो जो मंकी लेकर के आए थे वो बहुत ही शैतान था और उसने रात भर किसी भी एनिमल को सोने नहीं दिया और रात भर अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालता रहा और सबको परेशान करता रहा। सो ग्रैंड फादर वू हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। अब अगले दिन ग्रैंड फादर को देहरादून से कहाँ जाना था? सहारनपुर जाना था अपने पेंशन को लेने के लिए। तो जब वो जा रहे थे, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने सोचा क्योंकि ये बहुत ही शैतान है, इसको यहाँ अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसको अपने साथ ही ले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप। अब राइटर कहते हैं कि दुर्भाग्य से राइटर जो थे वो अपने दादाजी के साथ ट्रिप पर नहीं जा सके। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन जब ग्रैंडफादर इनके जो दादाजी थे वो जब वापस लौट के आए तो उन्होंने वहाँ की सारी जो भी बातें हुई थी सब कुछ डिटेल में राइटर को बताया। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए एक बड़ी सी कैनवास की ब्लैक कलर की बैग बनाई गई, उसी बैग में टोटो को रखा गया। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उसमें कुछ नीचे कुछ पत्ते उत्ते डाल दिए गए, कुछ जिसको घास फूस कहते हैं, ताकि टोटो उसमें कंफर्टेबली बैठ सके। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड। अब जब बैग क्लोज कर दिया गया तो वो टोटो का एक नया घर बन गया। देयर वॉज नो स्केप, और टोटो उससे बाहर भी नहीं भाग सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग and the canvas was too strong for him to bite his way through। वो जो कैनवास था जिसका वो बैग बना हुआ था, वो कैनवास बहुत ही मजबूत था और टोटो अपने दांतों से उनको फाड़ नहीं सकता था, और साथ में जो उसमें ओपनिंग थी वो बहुत ही थोड़ी सी ओपनिंग थी, इसलिए टोटो उससे अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air। अब वो क्या करता था, जब ग्रैंडफादर उसको ज़मीन में उस बैग को रख देते थे तो वो निकलने की कोशिश करता था, निकल नहीं पाता था, तो बैग जो होता था वो फ्लोर पे अपने आप लुढ़कने लगता था। सभी लोग देख करके सरप्राइज हो जाते थे कि ये बैग अपने आप से कैसे लुढ़क रहा है, इसमें ऐसा क्या है इस बैग में, और कभी कभी वो हवा में जंप करने लग जाता था बैग। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे जब दादाजी ने बैग रखा तो बैग अपने आप ही गोल गोल घूमने लगा, हवा में उछलने लगा, तो सभी लोग देखने के लिए भीड़ लगा लिए कि इस बैग में ऐसा क्या है जो ये बैग अपने आप से चल रहा है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर। सहारनपुर तक की टोटो को बैग में ही रखा गया। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin। अभी दादाजी जब सहारनपुर पहुंचे तो वहां पर वो रेलवे टर्नस्टाइल पे खड़े हुए थे। टर्नस्टाइल मीन्स होता है बैरियर, ठीक है, तो बैरियर लगा होता है, 1 बाय 1 आप टिकट कटवाइए और बैरियर खुल जाता है, आप चले जाइए। तो वहीं पे खड़े हुए थे, तभी टोटो पता नहीं कैसे बैग से उसने अपना फेस निकाल लिया और जो टिकट कलेक्टर था उसको देख करके बहुत ही जोर से ग्रिन किया, मीन्स बड़ी सी स्माइल दी उसने, अपने दांत निकाल दिए उसको देख करके। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू। अब वो जो टिकट कलेक्टर था उसने जब उसको देखा तो वो एकदम से चौंक गया, पीछे हट गया एकदम से चौंक करके। उसके बाद वो दिमाग लगाता है और ग्रैंडफादर से कहता है, और जो भी ग्रैंडफादर से कहता है उससे ग्रैंडफादर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, और वो क्या कहता है कि सर आप अपने साथ एक डॉग लेकर के जा रहे हैं, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको जैसा कि नियम है, नियम अनुसार डॉग के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग।
अब ग्रैंडफादर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि उन्होंने मंकी को डॉग कैसे कह दिया, वो तो मंकी है, लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा कि डॉग है आपके साथ में। तो उन्होंने उसको गुस्से में आकर के बैग से बाहर निकाल दिया। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग, और वहाँ पर वो प्रूव करने लग जाते हैं कि आप एक मंकी को एक डॉग से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और इवन एज अ क्वाड्रप्ट टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर कहता है कि ये जो टोटो है यानी कि जो मंकी है ये डॉग की कैटेगरी में ही आता है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये आपको इसके किराए के रूप में देने होंगे अगर आपको इसको लेके जाना है अपने साथ। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals? तो अब ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में अपनी पॉकेट से टर्टॉइज, वो अपने साथ में टर्टॉइज भी कैरी करके जा रहे थे, अपना पेट एनिमल जो उनका था, तो उसको भी वो अपने पॉकेट से निकालते हैं, अपने कछुए को भी निकालते हैं, और क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे जब सभी एनिमल्स के लिए चार्ज पड़ रहा है तो मुझे इस टर्टॉइज के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टॉइज, अब टिकट कलेक्टर बहुत ही बारीकी से पहले उस टर्टॉइज को देखता है। प्रोडेड इट विद हिज फिंगर, उसकी अपनी फिंगर से उसको टच करके देखता है। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्फेंट लुक, उसके बाद ग्रैंडफादर को देख करके स्माइल करता है और कहता है, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, कि टर्टॉइज का कोई चार्ज नहीं पड़ेगा क्योंकि टर्टॉइज जो है वो एक डॉग नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो इस कैनवास में, देखो टोटो को बिठा करके रखा गया है ना। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब फाइनली जो ग्रैंडमदर थी उन्होंने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया था घर में, उनको पता चल गया था कि एक नया एनिमल आया है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो उसको कहाँ पे रखा गया, घर में जो स्टेबल है जहाँ पे हॉर्स रखे जाते हैं वहाँ पे उस स्टेबल में उसको कंफर्टेबली सेटअप किया गया। वेयर ही हैड फॉर आ कंपेनियन, वहाँ पे उनका एक कंपेनियन भी था। द फैमिली डंकी नाना, एक डंकी था यानी कि एक गधा था जिसको वो अपने यहाँ पालते थे, और उसका क्या नाम था, नाना नाम था उसका। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अब जब पहली रात टोटो स्टेबल में रहा तो उसने क्या किया, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल, तो ग्रैंडफादर देखने के लिए गए थे कि टोटो वहाँ पे कंफर्टेबल आराम से है या नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. लेकिन जब वो जाते हैं वहाँ पर तो देख करके सरप्राइज हो जाते हैं कि उनका जो डंकी है नाना वो अपने आप को अपनी रस्सी से खींच रहा है, और जो वहाँ पे खाने के लिए एक भूसा पड़ा है वहाँ से बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहा है। वैसा अचानक से उसको क्या हो गया जो वो इतना परेशान है, इतना अनईजी फील कर रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेस, अब ग्रैंडफादर जब देखते हैं कि नाना इतना परेशान है तो उसके पीठ को थपथपाते हैं। एंड सी जर्क बैक, वो एकदम से जो डंकी होता है एकदम से उछल जाता है। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसके साथ में टोटो भी खिंचता हुआ चला जाता है। ही हैड फेस्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अब उसने क्या किया था, जो डंकी था नाना उसको अपनी दांतों से उसके कान में काट रहा था, इसलिए वो इतना ज़्यादा परेशान था डंकी। टोटो वहाँ भी अपनी शैतानी करने से पीछे नहीं रहा, टोटो बहुत ही मिस्चीवियस मंकी था। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, टोटो और नाना दोनों की कभी दोस्ती नहीं हुई, दोनों की आपस में कभी नहीं पटी। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन बाई द ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ, और टोटो के लिए सबसे फन की बात क्या थी कि जब ठंडियाँ चल रही थी तो ठंडियों में शाम के टाइम जो ग्रैंड मदर थी वो एक बड़े से टब में उसके लिए वार्म वाटर रखती थी, इस बड़े से वसल में उसके लिए वार्म वाटर रखती थी, और जो वार्म वाटर होता था टोटो उसमें बहुत ही अच्छे से नहाता था। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, सबसे पहले तो वो पानी में अपने हाथ डाल करके देखता था कि पानी का टेम्परेचर सही है या नहीं है। जब वो टेम्परेचर को चेक कर लेता था देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ,
फिर धीमे से उस बाथ के अंदर यानी कि उस टब के अंदर जाता था। फर्स्ट 1 फुट, सबसे पहले एक पैर को टब के अंदर रखता था, देन द अदर, फिर दूसरे पैर को टब के अंदर रखता था। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि वो राइटर को करते हुए देखता था, सेम वैसे ही उसने सीख रखा था और उनको वैसी सेम एक्टिंग करता था जैसे कि राइटर करते थे। वो पहले पानी का टेम्परेचर चेक करते थे, फिर 1 पैर रखते थे, फिर दूसरा, तो वो वैसे ही उनकी देख करके बिल्कुल उनकी नकल करने की कोशिश करता था टोटो। अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, तब तक पानी में जहाँ तक उसकी नेक होती है वहाँ तक की वाटर हो जाता था और उसी के अंदर बैठा रहता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप, जब पानी के अंदर वो कंफर्टेबल हो जाता था तो वो सोप लेता था इन हिज हैंड और फीट एंड रब्ड हिमसेल्फ ऑल ओवर, तो पूरी बॉडी में वो सोप लगाता था। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself, तो वहाँ से भागता था तुरंत ही और कहाँ पहुँच जाता था, किचन में। किचन में फायर जल रही होती थी तो वहाँ पे थोड़ी सी वार्म होती थी, इसलिए वो किचन में अपने आप को ड्राई करने के लिए भाग जाता था। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और जिस टाइम पे ये एक्टिविटी वो कर रहा होता था उस टाइम अगर उसको किसी ने देख के हंस दिया, टोटो फीलिंग्स वुड बी हर्ट, तो टोटो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता था। एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, तो वो नहाने के लिए नहीं जाता था और गुस्सा होकर के बैठ जाता था। मीन्स जो टोटो ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा होता था, टब में नहाना, फिर अपने आप को वार्म करने जाना, इन सबको देख करके कोई हंस नहीं सकता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन तो टोटो बहुत साफ साफ बच गया, वो अपने आप को जिंदा बॉयल करने वाला था। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब एक दिन हुआ क्या, एक बड़ा सा केटल किचन में रखा हुआ था, उसमें पानी रखा हुआ था बॉयल करने के लिए, चाय बनाने के लिए। अब टोटो सत्तारी था, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, तो उसने थोड़ी सी शैतानी करने की कोशिश की। वो जाता है और उस केटल का ढक्कन हटा देता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, और पानी में जब हाथ डाल के देखता है तो उसको लगता है कि पानी नहाने के लिए तो परफेक्ट है, इतना गर्म। ही गॉट इन, और वो उसी फायर पे रखी हुई केटल में अंदर चला जाता है। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए तो उसको अंदर कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन पानी जैसे जैसे आग जल रही है, पानी और ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, तब तक के लिए तो उसको कंफर्टेबल फील होता है जब तक पानी बॉयल नहीं होने लगता। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, अब टोटो सोचता है कि थोड़ा सा जब उसको गर्म लगता है तो वो सोचता है कि चलो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब बाहर निकलने लगता है तो देखता है कि बाहर तो बहुत ठंड है, तो वो फिर से दोबारा से उसी पानी में बैठ जाता है। सैट डाउन अगेन, ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, अब कुछ देर तक तो वो उसी पानी में उछल कूद कर रहा होता है। पहले तो वो पानी में बैठता है, जब पानी गर्म लगता है तो थोड़ा सा उछल जाता है, फिर अंदर बैठ जाता है, फिर उछल जाता है, बार बार वो ऐसे ही कर रहा है। Until grandmother arrived and howled him half boiled out of the kettle, तब तक ग्रैंडमदर आ जाती हैं और वो देखती हैं कि टोटो आधा पानी में बॉयल हो चुका था, उसको बाहर निकालती हैं। If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto, अब राइटर कह रहे हैं कि अगर इंसान के दिमाग में कोई शैतानी वाला पार्ट होता है तो टोटो का वो जो शैतानी वाला पार्ट होता है ब्रेन का, वो सबसे ज़्यादा डेवलप था, मतलब कि वो बहुत शैतान था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स कैम नियर हिम, कोई भी इनकी आंट पास में आ जाती थी, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, तो वो पूरे प्रयास करता था उनकी ड्रेस फाड़ने का। कोई भी आंट आकर के अगर बैठती थी तो उनकी ड्रेस में वो होल कर देता था। वन डे लंच टाइम, एक दिन की बात है, लंच का टाइम था। अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, तो डाइनिंग टेबल में एक पुलाव की डिश रखी हुई थी, मीन्स एक बड़ा सा कंटेनर रखा हुआ था कांच का, उसमें पुलाव रखा हुआ था डाइनिंग टेबल पर। वी इंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग
हिमसेल्फ विद राइस। हम सभी जब रूम में, डाइनिंग रूम में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो देखते हैं कि टोटो पहले ही उस कंटेनर में बैठ कर के राइस को खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, और ये सब देख करके ग्रैंड मदर बहुत जोर से चिल्लाती हैं। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, वन ऑफ माई आंट रश्ड फॉरवर्ड। तो टोटो क्या करता है, ग्रैंड मदर के पास एक प्लेट उठा करके फेंक देता है। तभी उनकी एक आंट होती है, वो टोटो की ओर बढ़ती हैं एंड रिसीव्ड ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। तो टोटो उनके ऊपर एक ग्लास पानी फेंक देता है। व्हेन grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और जैसे ही ग्रैंडफादर आते हैं, टोटो उस पुलाव की प्लेट को उठाता है और वहां से भाग जाता है विंडो से। We found him in the branches of the jackfruit tree, और जाकर के कहाँ बैठता है, कटहल के पेड़ पर जाकर के बैठ जाता है। The dish still in his arms, और वो राइस की जो डिश थी, जो प्लेट थी, वो अभी भी उसके हाथ में थी। He remained there all afternoon, पूरी दोपहर वो उसी पेड़ पे बैठा रहता है। Eating slowly through the rice, और धीमे धीमे एक एक दाने को राइस के खा खा करके इंजॉय कर रहा है। Determined on finishing every grain, एक एक दाने को ख़त्म करता है। And then in order to spite grandmother, वो lad screamed at her, और उसके बाद जब वो देखता है कि ग्रैंड मदर आती हैं, तो ग्रैंड मदर उसको देख करके चिल्लाई थी ना उसके ऊपर, तो वो दिमाग में उसके भी बैठा हुआ था कि ग्रैंड मदर उसको देख करके चिल्लाई थी, तो सोचता है कि इनसे बदला लिया जाए। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो पेड़ से वो जो कंटेनर होता है कांच का, उसको वो ऊपर ही पेड़ से फेंक देता है। चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और उससे चैटरिंग की आवाज़ आती है और वो 100 पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। पूरी कांच टूट करके बिखर जाती है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. अब टोटो इतना शैतान था कि उसको हम ज़्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकते थे, क्योंकि वो हर रोज़ कुछ ना कुछ तोड़ता था, हर रोज़ कुछ ना कुछ फाड़ देता था, और इतने सारे नुकसान ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और ग्रैंडफादर को भी एहसास हो गया, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस। इतनी सारी चीज़ों के जो लॉस हैं वो इतनी जल्दी ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टोटो को यहाँ से वापस भेज देते हैं। इतने सारे क्लॉथ्स को, कर्टन्स को, सबको फाड़ देता था, एंड वॉलपेपर्स जो होती थी उनको भी फाड़ देता था। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम। तो ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा, और ढूंढने के बाद उस टोटो को उस टोंगा ड्राइवर को दोबारा से बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़। उन्होंने उसको 5 रुपीज़ में ख़रीदा था और इस बार उसको 3 रुपीज़ में वापस से बेच दिया। अब ये स्टोरी किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। टोटो एक मंकी था जो कि बहुत ही मिस्चीवियस था। ग्रैंडफादर उसको एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीद के लाए थे। अभी टोटो बहुत सारी शैतानियाँ करता था और जहाँ भी वो रहता था सारे एनिमल्स को परेशान करके रखता था, दीवारों की चीज़ें फाड़ देता था, कपड़े फाड़ देता था और बर्तनों को तोड़ देता था। इस वजह से ग्रैंडफादर, और एक दिन तो वो अपने आप को पानी में बॉयल ही करने वाला था, तो ये सारी एक्टिविटीज़ वो करता था। इसलिए ग्रैंडफादर और राइटर ने डिसाइड किया कि इसको वापस से भेज देते हैं और उसको दोबारा से 3 रुपये में उसको उसी टोंगा ड्राइवर को बेच दिया। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप कि आप सभी को समझ में आई होगी। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्लास 9th की जो प्लेलिस्ट है वो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहाँ से जाकर के बाकी के जो क्लास 9th के चैप्टर हैं उनकी जो वीडियोज़ हैं आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।